गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज से हम लोग नया ट्यूटोरियल स्टार्ट कर रहे हैं। वो क्या है कि पेरोल को किस तरह से एक्सेल में डिजाइन किया जाता है। लेकिन वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पर कोई कंप्रेंसेस नहीं सिखा रहा हूँ। मैं यहाँ पर कुछ भी पेरोल रिलेटेड चीज नहीं सिखाऊंगा। मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि पेरोल को किस तरह से आप लोग एक्सेल में डिजाइन कर सकते हैं, किस तरह से सैलरी शीट जनरेट होगा, ऑटोमेशन किस तरह से डाटा वेलिडेशन किया जा सकता है पेरोल का, ये चीज मैं आपको सिखाऊंगा। जो लोग एचआर में काम करते हैं, जो लोग कंप्रेंसिस को कंसल्टेंसी करते हैं, वो लोग बेटर जानते हैं इस चीज के लिए। तो यहाँ पर मैं कोई कंप्रेंसिस के बारे में या पेरोल रिलेटेड नहीं सिखाऊंगा। मैं जस्ट एक डिजाइनिंग सिखाऊंगा जो सॉफ्टवेयर बेस्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, पेरोल सॉफ्टवेयर बनाने के लिए एक्सेल में सबसे पहले तीन चीजें, पेरोल कहीं पर भी आप बनाइए उसके लिए तीन चीजें लगते हैं। तीन चीज मेन होते हैं बहुत कुछ, लेकिन तीन चीज। एक तो कंपनी, फिर उसके बाद उस कंपनी के अंदर में जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनके प्रोफाइल डिटेल्स, सैलरी, डॉक्यूमेंट्स, और दूसरा है कंप्रेंसेस, उसका कितना टैक्सेशन होता है, जैसे पीएफ हो गया, ये सही हो गया, पी टैक्स हो गया, वगैरह वगैरह एक्सेट्रा। चलिए आते हैं। तो सिंपल में देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक तो शीट बनाया हुआ है। ये शीट में मैंने क्या बनाया, एम्प्लॉय कोड, सिंपल, एम्प्लॉय नेम, एड्रेस, डेजिग्नेशन, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर। मैं थोड़ा दिखा देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा करता है। एम्प्लॉय नेम, एड्रेस, डेजिग्नेशन, डेट ऑफ बर्थ दिया, जेंडर दिया। बस सिंपल। ये डॉक्यूमेंट्स में आप इसमें फादर्स नेम, उसके और फादर्स नेम हो गया, फैमिली डिटेल्स हो गया, नॉमिनी डिटेल्स ही आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद सिंपल से मैंने तीन तो हेड दे दिया, बेसिक, एचआरए और ग्रॉस। और बेसिक और एचआरए, एचआरए मैंने एक अलाउंसेस है, उसको मैंने सिंपली दे दिया, एक अलाउंस। उसका बेसिक इतना, उसका अलाउंस इतना, एक तो ग्रॉस सैलरी। और जस्ट उसके बाद मैंने क्या किया है, उसके जो कैलकुलेशन है, पीए, पीएससी, पीटेक, टीडीएस और टेक, बस ये सिंपल मैंने उसका ये बनाया। अब मैं एक एक फील्ड को किस तरह से वैलिडेट किया जाता है ये मैं बताऊंगा इसमें। ठीक है, अभी देखिए सिंपल मैंने कुछ कैलकुलेशन दे दिए हैं, लेकिन इस कैलकुलेशन जैसे पीएफ का किस तरह से कैलकुलेट करके, किस तरह से उसको मैनिपुलेट कर, किस तरह से उसको डायनामिक बनाया जाता है, ये मैं सिखाऊंगा उसमें। स्टेप बाय स्टेप सीखते चलिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक एक कॉलम को चेक करेंगे, कौन सा कॉलम मेरा वैलिडेशन करना होगा, उस कॉलम को मैं पहले वैलिडेशन करूंगा। तो चलिए, सबसे पहले होता है एम्प्लॉय कोड। तो एम्प्लॉय कोड को क्या होगा, मुझे डायनामिक करना होगा। अभी क्या कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, मैं एम्प्लॉय को जैसे वन टू, नहीं, इस तरह से नहीं होना चाहिए। एम्प्लॉय कोड क्या होना चाहिए, मेरा पूरा डायनामिक होना चाहिए, ताकि मैं ऑटोमेटिक मेरा एम्प्लॉय कोड जनरेट, नंबर वन। नंबर टू, ईएमपी नेम, ये मुझे मैनुअली पुट करना ही पड़ेगा, क्योंकि कौन किसका नाम क्या है ये मैं डायनामिक नहीं बना सकता मैनुअली। एड्रेस भी मेरा मैनुअली पुट करना होगा। अब आते हैं डेजिग्नेशन में। डेजिग्नेशन को हम लोग को डायनामिक बनाना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम क्या है, तो मैं बता रहा हूँ। मैं एम्प्लॉय कोड को थोड़ा सा देरी बाद बताऊंगा, उसका पहले मैं डेजिग्नेशन के ऊपर आपको बता देता हूँ, डेजिग्नेशन को किस तरह वैलिडेट। समझिए, नागेश गुप्ता जो है अकाउंटेंट है, तो स्वाति शाह जो ज्वाइन की है, समझिए वो भी अकाउंटेंट में ज्वाइन की। अगर मैं हाथ से पुट करूं, तो समझिए मैं हाथ से इस तरह लिख रहा हूं और मैंने यहाँ लास्ट में टी देना भूल गया, हो ही सकता है। मैनुअली टाइपिंग इज वेरी डेंजरस, सभी जानते हैं। देखिए मैं ही जब प्रोग्रामिंग करता हूँ कितना बार भूल लिख देता हूँ, तो ये ऐसे लिख दिया। इस तरह से समझिए मेरा 100 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, 100 एम्प्लॉयज का किस तरह लिख दे रहे, तो ये तो होगा नहीं। तो इसके लिए क्या करें, अब अगर क्या होता है, समझिए एडमिन से मुझे एक लिस्ट मांगा गया कि कितने भी अकाउंट्स हैं, अकाउंटेंट है, उनका एक तो मुझे एम्प्लॉय लिस्ट दीजिए। अगर मैं यहाँ से फिल्टर कर कर देना चाहूँ, देखिए फिल्टर कर कर देना चाहूँ, तो देखिए मेरा दो ठो आ गया, एक तो अकाउंटेंट और एक अकाउंटेंट आ गया। अब जो देखा तो ठीक है, कोई नहीं देखा तो क्या कर गया, अकाउंटेंट सेलेक्ट किया, वो स्पीड में है, वो हड़बड़ी में उसमें से अकाउंट को सेलेक्ट किया और लिस्ट बना कर दे दिया। तो ये वाला क्या हुआ, स्वाति का डिटेल्स छूट गया। तो ये चीज ना हो, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, वैलिडेशन करना पड़ता है उसको। तो किस तरह से वैलिडेट किया जाता है मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले डेजिग्नेशन बोलकर एक शीट जनरेट कर दिया। देखिए डेजिग्नेशन करने के बाद इस डेजिग्नेशन में मैंने क्या किया, यहां पर आकर मैंने डेजिग्नेशन लिख दिए, किसका क्या डेजिग्नेशन है, एडमिन, अकाउंटेंट, एचआर, परचेज, ऐसे मैंने लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, इसको नेम रेंज में फिट कर दूंगा। नेम रेंज क्या होता है मैं आपको बता,
आप एक काम कीजिए, नेम रेंज के लिए फॉर्मूलाज में आइएगा। आने के बाद देखिए यहाँ पर जो है आपका, देखिए नेम रेंज बोलकर दिखाई दे रहा है। जस्ट इसके ऊपर आप क्या कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आपने क्लिक किया नेम रेंज के ऊपर, देखिए एक डैशबोर्ड खुल गया। यहाँ से आइएगा न्यू में, न्यू में आइएगा। यहाँ पर मैंने लिख दिया डेजिग्नेशन। देखिए मैंने डेजिग्नेशन लिख दिया। लिखने के बाद देखिए मैंने डेजिग्नेशन लिख दिया। और देखिए रेफर्स टू, यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा रेफरेंस। मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया, देखिए मैंने इसको सेलेक्ट किया। ये सेलेक्ट, यहाँ से मैंने इसको ड्रैग कर दिया। देखिए चार्ट तो, ये चार्ट तो मुझे चाहिए, बहुत बढ़िया। और इसको क्या किया मैंने, देखिए सिंपल मैंने क्या किया, यहाँ पर जस्ट इस चार्ट को मैंने ड्रैग कर दिया और इसको मैंने कर दिया ओके। ओके कर कर मैंने इसको कैंसिल कर दिया। देखिए मेरा ये फिट हो गया। एक ये तरह से होता है नेम रेंज, और एक तरह से भी होता है। वो क्या होता है मैं बता दे रहा हूँ। फिलहाल के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, नेम रेंज में आकर मैं उसको डिलीट कर दे रहा हूँ। देखिए ये वाला नेम रेंज को मैं डिलीट कर दिया, मैंने डिलीट मारा, इसको डिलीट कर दिया सिंपल। फिलहाल के लिए मैं दूसरा ढंग दिखाता हूँ। दूसरा क्या होता है, आप सिंपल ये चार्टों को सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद देखिए मैंने चार्टों को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद देखिए नेम बॉक्स है, यहाँ पर आइएगा और यहाँ से लिख दीजिएगा डेजिग्नेशन। देखिए सिंपल, और एंटर मारिए। दैट्स इट, ये मेरा नेम रेंज में क्रिएट हो गया। देखिए अब मैं यहाँ पर आकर नेम रेंज में जैसे क्लिक करूंगा, देखिए मेरा डेजिग्नेशन बोलकर मेरा आ गया सेम वही चीज जो मैं नेम रेंज में जाकर मैंने डायरेक्ट यहाँ से की। ये शॉर्टकट होता है। तो चलिए, ये मेरा नेम रेंज हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं पेरोल में आता हूँ। यहाँ आने के बाद यहाँ जो है इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल के लिए। अकाउंटेंट और परचेज मैंने हटा दिया। अब मैं इस सेल में क्लिक करूंगा, या आप सब सेल में सेलेक्ट कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इस सेल में क्लिक किया। अब यहाँ पर मैं आ जाऊंगा। आने के बाद मैं क्या करूंगा, डाटा में जाऊंगा। देखिए डाटा में, सिंपल आप डाटा में जाइए। डाटा में जाने के बाद डाटा वैलिडेशन बोलकर एक चीज है, ठीक है। इसको यहां से आइएगा, ये कि डाटा वैलिडेशन, इसको जस्ट क्लिक कीजिएगा। जब क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ये डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए मैं शॉर्टकट की का यूज करता हूँ। अगर आप शॉर्टकट की यूज करेंगे तो देखिए कुछ मत कीजिए, शॉर्टकट की ऑल्ट मारिए टैब में। जैसे कीबोर्ड में ऑल्ट मारेंगे तो देखिए बहुत सारे चीज यहाँ पर माने, सब यहाँ पर वर्ड्स मांगे। एफ माने फाइल, एच माने होम, एन माने इंसर्ट, पी माने, तो मुझे किसमें, ए में जाना है। तो मैं सिंपल कीबोर्ड से ए मारूंगा। देखिए ए में जैसे ही गया, यहाँ पर देखिए डाटा वैलिडेशन में क्या आया, वी आया। तो मैं वी मारूंगा कीबोर्ड से, देखिए वी आ गया। फिर मुझे डाटा वैलिडेशन ओपन करना है, फिर एक बार वी मारूंगा, तो देखिए मेरा ये ओपन हो गया यहाँ। इस तरह से आप डेली अगर प्रैक्टिस करेंगे तो देखिए बहुत ही इजी प्रैक्टिस हो जाएगा। देखिए मैं ऐसे ही प्रैक्टिस करता हूँ। देखिए मैं अगर कुछ भी करना चाहूँ तो कुछ भी लिखता हूँ, तो इसको अगर मैं साइड करना चाहते, देखिए ऑल्ट एच ए सी, देखिए साइड हो गया। देखिए मैं प्रैक्टिस करते करते मेरा ये शॉर्टकट्स प्रैक्टिस हो गया। तो चलिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। मैं और एक तो शॉर्टकट की मारूंगा जो 2003 में यूज होता था। अभी जब मैं ऑल्ट ए वी बी मारा, 2003 में ये यूज होता था, वो क्या था, ऑल्ट टी एल। देखिए वही खुल जाएगा एकदम डायरेक्ट। ये शॉर्टकट 2003 एक्सेल जब रिलीज किया गया था तब ये शॉर्टकट्स बने थे, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं इसको थोड़ा ऊपर उठाता हूँ। मैं जस्ट इसमें क्या करूंगा, सिंपली लिस्ट बोर्ड करेक्ट है, इसको सेलेक्ट कर दूंगा। देखिए मेरे लिस्ट सेलेक्ट हो गया। अब मैं यहाँ पर आऊंगा, इज इक्वल टू मारूंगा, और मैं क्या करूंगा, डेजिग्नेशन जो मैंने नेम रेंज में लिखा था वही लिख दूंगा। देखिए मैंने लिखा, जो मैंने नेम रेंज बनाया था डेजिग्नेशन, जस्ट इक्वल टू मारूंगा, डेजिग्नेशन लिख दूंगा और सिंपल ओके कर दूंगा। जी ओके कर दिया। देखिए इस सेल में मेरा ऑटोमेटिक, देखिए मेरा चलाया चार्ट को, लीजिए क्या बढ़िया चीज। अब यहाँ से मुझे टाइप करने की जरूरत नहीं। अगर अकाउंटेंट चाहिए तो अकाउंटेंट दे दूंगा, और मैं अगर एचआर चाहता हूँ तो एचआर दे दूंगा। सिंपल मेरा हो गया। अब ये चीज मैं क्या करूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा सब सेल में। सिंपल, मैंने सब सेल में सेलेक्ट कर कर कंट्रोल डी मारा, तो मेरा सब नीचे वाला सेल में भी ये चला आया। देखिए नहीं तो कंट्रोल कॉपी कर कर सब में पेस्ट कर दीजिएगा तो भी हो जाएगा। तो चलिए हो गई, बहुत बढ़िया। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है।
समझिए आज चार्ट तो है आपका, कल कोई और एक डेजिग्नेशन बढ़ा, वो हो गया सेल्स। और जब मैं यहाँ पर आऊंगा, इसमें मैं कोई इसमें देखूंगा सेल्स है क्या, तो देख रहा हूँ, देखिए सेल्स नहीं है। तो इसको क्या किया जाता है, वेरी पेनफुली काम होता है अगर मैं करूँ तो। फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं यहाँ पर आऊंगा अपना फॉर्मूला में, फिर नेम रेंज में मुझे जाना होगा, फिर इसको सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट कर कर यहाँ जो A4 लिखा है, मुझे क्या करना होगा, सिंपली A5 करना होगा। A5 माने मेरा इस कॉलम में सेल्स में जो है A5 कर कर फिर मुझे इसको ओके करना होगा, सिर्फ उसके सेव को चेंजेस कर देना होगा। अब क्या करूंगा, अब मैं आऊंगा तो यहाँ से मुझे क्या होगा, ये दिखाई देगा। लेकिन ये वेरी मन इरिटेटिंग होगा, वेरी फ्रस्ट्रेशन होगा कि बार बार ऐड होगा, बार बार मैं वहां जाऊंगा नहीं। इसको मैं क्या करता हूँ, डायनामिक बनाऊंगा। डायनामिक बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑफसेट बोल कर एक तो होता है फंक्शन, उसका यूज करना होगा। ऑफसेट क्या होता है, लेकिन ऑफसेट बताने से पहले मैं क्या बताता हूँ आपको, एब्सोल्यूट रेफरेंस और रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। एब्सोल्यूट रेफरेंस और रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है, चलिए समझिए। किसी का सैलरी है यहाँ पर 20,000, 30,000, 40,000, और समझिए सबका 500 कर कर इंक्रीमेंट हुआ, तो सिंपल आप लोग क्या करेंगे, दिस प्लस 500 कर दिया, और इसको मैंने क्या किया, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, सिंपल। बहुत बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल से हो गया। लेकिन जब आप डाटा एनालिसिस करेंगे या एक्सेल में डाटा एनालिसिस करेंगे या डैशबोर्ड बनाएंगे, तो ये चीज चलेगा नहीं। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम लोग इंक्रीमेंट बोल कर एक तो लिखते हैं। देखिए ये डायनामिक हम लोग बनाते हैं इस तरह से। जब डैशबोर्ड उस बोर्ड में आप काम करेगा तो ये चलेगा नहीं, लिख दिए। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, 500 क्लिक कर दूंगा, या 1000 जो मेरा इंक्रीमेंट होगा स्टाफ का। इस तरह से हम लोग डायनामिक बनाना होगा, बनाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं उसके लिए, मैं होने से क्या करता पता नहीं कौन में, मैं अपना बात बता रहा हूँ कि मैं ये वाला सेलेक्ट करूंगा, रेस्ट इसको 500 में क्लिक कर दो, ठीक है, बढ़ गया। कल अगर किसी का इंक्रीमेंट हुआ तो 1000 किया, तो ये मेरा ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा। ऐसा काम करते हैं, ऐसा काम मैं करता हूँ। मैं थोड़ा पे बड़ा करके, सॉरी, इसको थोड़ा सा करिए, मैं इधर लेकर आऊंगा ताकि थोड़ा उधर हो गया, चलिए अभी एकदम ठीक है, दिखाई दे रहा है। देखिए इस तरह से इंक्रीमेंट हो गया। तो आप जैसे यहाँ पर समझिए किसी का 1500 होगा, तो 1500 इंक्रीमेंट होगा। अब यही चीज मैं क्या करूंगा, ड्रग ड्रॉप कर देता हूँ, देखिए। बट प्रॉब्लम क्या हुआ, इसमें तो इंक्रीमेंट हो रहा है लेकिन इस सेल में नहीं हो रहा। उसका कारण क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए। जैसे मैंने सेल सेलेक्ट किया तो देखिए मेरा ये सेल सेलेक्ट हो रहा है यहाँ पर भी, और 1500। लेकिन जैसे ही मैं नीचे आऊंगा, इस सेल में मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखिए वो नीचे की ओर सेलेक्ट कर रहा है। जैसे ये सेल में मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखिए वो नीचे की। इसका मतलब क्या है, ये ड्रग हो जा रहा है नीचे, क्योंकि ये रिलेटिव रेफरेंस में है। मुझे क्या चाहिए, एब्सोल्यूट रेफरेंस में चाहिए। एब्सोल्यूट रेफरेंस माने क्या होता है, मैं जैसे ये क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये जो G1 है, देखिए ये G1 है, इसको मैं क्या करूंगा, ये देखिए G1 माने ये जो 1500 जिसमें सेल में है, ये सेल को मैं लॉक कर दूंगा। इसके लिए मैं क्या करूंगा, कीबोर्ड से F4 की प्रेस करूंगा। देखिए F4 की प्रेस किया तो डॉलर साइन आएगा, जी के पास में डॉलर साइन, माने जी से, जी माने मेरा कॉलम और वन माने रो। जी से इसने लॉक किया, वन से इसने लॉक किया, बहुत बढ़िया। और इसको मैंने ओके कर दिया, देखिए। अब जब मैं इसको ड्रैग करूंगा नीचे, देखिए ये ड्रैग होकर, देखिए मेरा, देखिए उसी जगह पर अभी। अब क्या हो रहा है, देखिए जैसे डबल क्लिक करूंगा, देखिए उसमें सेलेक्ट है। जैसे डबल क्लिक करूंगा, देखिए उसमें सेलेक्ट है, ठीक है, क्योंकि उसने लॉक कर दिया। अच्छा, लॉक करने के बाद देखिए, एक तो कॉलम से लॉक होता है, एक तो रो से लॉक होता है। ये भी मैं आपको बताऊंगा, कॉलम से कैसे लॉक होता है, रो से कैसे लॉक होता है। लेकिन काम करते करते बताऊंगा ताकि
आपको एकदम क्लियरली समझ में आए। तो आप मैंने ये बताने का सबसे बड़ा जो देखिए जो लोग जानते हैं, जो लोग एक्सेल में काम कर मेरा अंदाज से लोग जानते ही होंगे, इसका सबसे बड़ा यूजफुल होता है वी लुकअप। जब एक कॉलम को आप VLOOKUP मारते हैं तो दूसरा कॉलम में ड्रग करने के लिए आपको फिर से VLOOKUP मारना पड़ता है नहीं। एक ही बार आप VLOOKUP मारिएगा, उसको जब ड्रग कीजिएगा तो आपको उसका कॉलम को लॉक कर दीजिएगा, बस हो गया। वो हर जगह ड्रग होते होते आ जाएगा। मैं जब बताऊंगा कभी अगर चैप्टर बताते बताते मैं उस समय जरूर आपको वो चीज भी बता दूंगा। चलिए फिलहाल के लिए पेरोल वाला था प्रोजेक्ट, इसे मैं पेरोल का बता रहा हूँ। अब मैं क्या करूंगा, ऑफसेट का फॉर्मूला मारूंगा। देखिए ऑफसेट का फॉर्मूला जैसे ही मैंने मारा ऑफसेट, ऑफसेट क्या होता है देखिए, मैं जब मेरा VBA का क्लासेस देखिएगा, मेरा मैंने सबसे ज्यादा ऑफसेट ही यूज किया है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरा ये VBA में ऑफसेट, क्योंकि उसी के थ्रू हम लोग सेल में डाटा को एंट्री करते हैं। ऑफसेट देखिए, ऑफसेट जैसे ही मैंने मारा है, ऑफसेट मुझे क्या पूछ रहा है, मैं और थोड़ा से कॉलम को छोटा करूंगा ताकि आपको और थोड़ा अच्छे से दिखाई दे। वेरी गुड। मैं इसको अब इक्वल टू ऑफसेट मारता हूँ। चलिए जैसे ऑफसेट मारा, वो मुझे क्या मांग रहा है, रेफरेंस। रेफरेंस क्या होता है, एक्टिव सेल, कहां से आप नीचे आप मैंने कहां से रिकॉर्ड आपको चाहिए। जैसे इस सेल में क्या है, ए मेरा रेफरेंस माने A1 मेरा रेफरेंस, यहां से नीचे की ओर चाहिए। ठीक है। सेकंड है रो वाइज, थर्ड है कॉलम वाइज, फोर्थ है हाइट एंड विड्थ। रो वाइज क्या है, जैसे रो वाइज मतलब हो गया मेरा रो नीचे की ओर, ये जो रो है ये कॉलम में, रो माने अगर मैं 1 दूंगा रो में तो वो नीचे का एक तो सेलेक्ट करेगा। देखिए पहले मैं इसको सेट कर देता हूँ कि इस सेल में मुझे, और इसको मैं कर करूंगा लॉक कर दूंगा, भाई यहां से तुम हिलो मत, इसी में रहो। चलिए मैंने दे दिया 1, बस इसको लॉक कर दिया। अब मैं कॉमा दूंगा, देखिए सिंपल, जैसे कॉमा दूंगा वो मुझे अब कॉमा देने के बाद रो पूछ रहा है। रो मतलब क्या हो गया, रो से तो रो अगर 1 देते हैं तो +1 वो नीचे की तरफ बढ़ेगा। अगर -1 देंगे तो एडमिन के ऊपर जो रिकॉर्ड है, समझिए आपने अकाउंटेंट में रखा सेल को, ऑफसेट मेरे एक्टिव सेल अकाउंटेंट में रखा। आपने अगर +1 दिया तो HR सेलेक्ट करेगा, अगर -1 दिया तो एडमिन सेलेक्ट करेगा ऊपर। इस तरह से काम होता है। तो देखिए मैं एक एग्जांपल आपको बता देता हूं, तो चलिए 1 दे दिया। अभी कॉल, कॉल भी सेम वही है, जिस तरह रो में नीचे और ऊपर जाएगा, कॉल में क्या होगा, राइट और लेफ्ट जाएगा। अगर पॉजिटिव देंगे तो राइट का रिकॉर्ड देगा, अगर माइनस में देंगे तो लेफ्ट का रिकॉर्ड देगा। तो अभी राइट का रिकॉर्ड मुझे कुछ चाहिए नहीं, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली इसको 0 कर दूं। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है हाइट एंड विड्थ। हाइट माने क्या है, इसमें कितना आपको रिकॉर्ड चाहिए, इसमें कितना रिकॉर्ड चाहिए, एक रिकॉर्ड चाहिए, 10 माने क्या है, समझिए ये एक्टिव है और यहां से मैंने 1 किया तो अकाउंटेंट आ गया। अगर मैं हाइट 2 कर दूंगा तो वो क्या करेगा, अकाउंटेंट से 2 नंबर छोड़कर मुझे देगा, 2 नंबर छोड़कर मुझे देगा। चलिए मैं एक तो कर कर दिखाता हूँ। मेरा हाइट हो गया 1, और विड्थ क्या है, विड्थ मेरे एक ही कॉलम है, एक ही कॉलम। तो मैं इसको विड्थ को 1 कॉलम में दूंगा। चलिए मैं इसको छोटा करता हूँ, क्लोज करता हूँ, और 1 दिया, देखिए अकाउंटेंट मुझे दे दिया, एकदम बढ़िया। अब देखिए जैसे हाइट में मैं क्या करूंगा, 2 दूंगा। देखिए मैंने हाइट में 2 दिया, तो देखिए मुझे क्या दे दिया, देख रहे हैं, 2 तो दे दिया। वो एक एक तो बढ़ाते चला जाएगा। देखिए अब मैं क्या क्यों करूंगा, सिंपल हाइट में क्या दूंगा, हाइट में आप समझ रहे हैं कि कितना हाइट है वो दे दीजिए। हाइट में मैं क्या करूंगा, 3 दे दूंगा, तो क्या करेगा, अकाउंटेंट से 3 दे दिया। अब मैं क्या चाहता हूं, ये जो रो है, ये रो को मैं 0 कर दूंगा, क्योंकि मुझे नीचे एक सेल नीचे से नहीं चाहिए, मुझे एडमिन से ही चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करना होगा, ये रो को 0 कर देना होगा। तो देखिए एडमिन से अकाउंट HR मेरा 3 तो आ गया, देख रहे हैं एकदम बढ़िया। अब मुझे क्या चाहिए, ये सब चाहिए। ये सब चाहने के लिए क्या करना होगा, मैं आपको अब बता रहा हूं। तो देखिए सब चाहने के लिए क्या करना होगा, इक्वल टू, मुझे ये सबको काउंट करना होगा। ये सबको काउंट करना होगा, जैसे देखिए काउंट कितना, जैसे मैं सेलेक्ट किया तो नीचे नीचे का सीट में आया, और यहाँ पर देख रहा हूँ, देखिए मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है काउंट कितना है, 5। तो यही काउंट मुझे चाहिए, तो काउंट का फॉर्मूला दूंगा। तो काउंट का फॉर्मूला अगर क्या होता है, इक्वल टू, टेक्स्ट को काउंट करने के लिए मुझे काउंट ये यूज करना होगा, काउंट नहीं, काउंटिंग।
काउंट वो क्या करेगा, टेक्स्ट फील्ड को काउंट करेगा, टेक्स्ट फील्ड का। और मैं क्या करूंगा, पूरा कॉलम सेलेक्ट कर दूंगा, मैं बोलूंगा भैया इस कॉलम में जितने हैं सबके आपको काउंट कर दीजिए, और इस एक को मैं लॉक कर दूंगा। देखिए सिंपल, मैंने लॉक कर दिया कि यहाँ से भाई आप हीरो मत, यही कॉलम भी मुझे चाहिए। मैं इसको क्लोज कर एंटर मारूंगा, देखिए 5, ये जो 5 है। अब जैसे मैं एडमिन में आया, ये जो बार बार मुझे मैनुअली टिक करना पड़ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा काउंट का, ये काउंट का फॉर्मूला मैं कॉपी कर लेता हूँ। सिंपल, देखिए अब मैं क्या करूंगा, थ्री के यहाँ पर, चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं थ्री हटा देता हूँ, समझ अच्छे से समझने के लिए। मैं इस सेल में जहां पर ये वाला काउंट वाला लिखा है, इस सेल में क्लिक कर देता हूं। ठीक है, बहुत बढ़िया। जैसे ही एंटर मारा, देखिए मेरा 5 तो चला आया, क्योंकि ये 5 है। तो देखिए कल अगर मैं कुछ और लिखूं, रिसेप्शन मैंने लिखा, तो रिसेप्शन जे लिखकर एंट्री मारूंगा तो मेरा क्या होगा, यहाँ पर काउंट में 6 हो जाएगा, और ये भी मेरा एक तो बढ़ जाएगा, देखिए एक तो नीचे बढ़ गया सेल, देखिए रिसेप्शन यहाँ भी आ गया। तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो लिखा हूं, अब मैं समझ गए, ये जो लिखा हूं काउंट, इसको मैं सिंपल सेलेक्ट करूंगा, ये वाला कॉपी करूंगा, और ये वाला जो मैंने यहाँ लिखा है C1, इसको हटाकर मैं क्या करूंगा, सिंपली पेस्ट कर दूंगा, दैट्स इट। मेरा काम बन गया, देखिए अब मुझे ये 6 लिखने की जरूरत नहीं रहा, क्योंकि अब मेरा क्या हुआ, वो जो काउंट ए का जो फॉर्मूला है मैंने इसके अंदर डायरेक्ट दे दिया। अब मुझे क्या हुआ, वो जो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए अब अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा परचेज हेड, देखिए हेड लिखा, और ए एंटर मारा, देखिए मेरा परचेज हेड नीचे आएगा, एकदम बढ़िया। तो ये फॉर्मूला को मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा, सिंपल। मुझे और क्या है, ठीक है, मैं ये समझाने के लिए आपको लिखा था। मैं डायरेक्ट वहां नेम रेंज में भी लिख सकता था, लेकिन आप नहीं समझ नहीं पाते। जितना समझाना चाहता हूँ मैं उतना क्लियरली आपको समझाऊं। चलिए मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं अपना नेम रेंज सेलेक्ट करता हूँ। नेम रेंज सेलेक्ट करने के बाद ये जो डेजिग्नेशन का मेरा जो ये है, ये इसको मैं हटा दूंगा, और यहाँ पर जो मैंने फॉर्मूला कॉपी किया था ऑफसेट वाला, जस्ट पेस्ट कर दूंगा, जस्ट लिखूंगा, और यहाँ से मैं क्लिक ओके कर दूंगा, बस दैट्स इट, मेरा कंप्लीट। देखिए अब मैं यहाँ पर आया, तो देखिए मेरा सब आ गया, एकदम बढ़िया। अब यहाँ पर आऊंगा, सिंपल अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ सेल्स एड, तो यहाँ पर देखिए मेरा सेल हेड ऑटोमेटिकली आ गया, क्या बढ़िया बात, एकदम ब्यूटीफुल। देखिए एकदम सेल्स हेड, माने ये ऑटोमेशन हो गया मेरा डेजिग्नेशन। अब ये मेरा डेजिग्नेशन बिल्कुल ऑटोमेशन हो गया। अब मेरा ये बड़ा, अब यहाँ से सेलेक्ट कर दूंगा, इसके अकाउंट से है, और ये है परचेज में है, वेरी हो गया खत्म। देखिए अब मैं क्या करूंगा, ये जो एम्प्लॉय कोड है इसको डायनामिक बना दूंगा। तो चलिए कौन कौन डायनामिक बनाया, डेजिग्नेशन हो गया, और अभी मैं एम्प्लॉय कोड को मैं बना दूं। तो डेजिग्नेशन मेरा डायनामिक हो जाता है, तो मैं इसको क्या करूंगा, ऊपर से कलर कर दूंगा, ताकि समझ में आए कि ये डायनामिक हुआ। तो चलिए मैं एक ये कलर कर दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि ये डायनामिक हो, बाद में मैं हटा दूंगा जो जो अभी कर रहा हूँ, ये फिलहाल। अब मैं एम्प्लॉय कोड को करूंगा, क्यों उस समय मैंने किया नहीं, क्योंकि मुझे एब्सोल्यूट रेफरेंस और रिलेटिव रेफरेंस आपको समझाना था। जो डेजिग्नेशन के थ्रू अगर मैं समझाऊंगा तो आप अच्छा बढ़िया समझते। अब मैं यहाँ पर एम्प्लॉय कोड में वही यूज करूंगा, तो चलिए थोड़ा सा एम्प्लॉय कोड को मैं बड़ा कर देता हूँ, और यहाँ पर जो है एम्प्लॉय कोड में इसको हटा दूंगा। हटा कर देखिए मैं क्या करूंगा, ऑटोमेशन के लिए सबसे पहले क्या करूंगा, काउंट डे का फॉर्मूला लिखता हूँ, काउंट डे लिखा, और मैं क्या किया, इस सेल को मैं सेलेक्ट किया, बी इज टू बी, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको ओपन मारूंगा, वन दे दिया, क्योंकि इसमें वन है, वन दे दिया, बहुत बढ़िया। अब मैं इसको जैसे ही नीचे ड्रग करूंगा, देखिए ये फिर मुझे वन दे रहा है, देखिए बहुत सुंदर, ये भी वन दे रहा है मुझे, देखिए ये भी वन दे रहा है, ये भी वन दे रहा है, नहीं, जैसे ये वन दे, तो ये वाला मेरा टू हो जाए, कैसे हो, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इस तरफ जो बी टू है, इस तरफ वाला, इसको मैं लॉक कर दूंगा, देखिए सिंपल, मैंने लॉक कर दिया। तो अब क्या होगा, अब ये यहीं पर रह गया। अब उसका बाद जो आएगा, तो वो सेलेक्ट कर लेगा उसको, सेलेक्ट करने से ही यहाँ टू दे देगा, देखिए मैं इसको एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद अब जब मैं इसको ड्रग करूंगा नीचे, देखिए टू होगी। अब जब टू में क्लिक करूंगा, देखिए
देख रहे हैं, बी तो लॉक किया था, नीचे का टू बी थ्री हो गया, बी टू का बी टू है, बी थ्री हो गया। अब जैसे मैं फोर में लिखूंगा, ये बी फोर हो जाएगा। इस तब क्या करेगा, थ्री दे देगा, इस तरह से वो काउंट करेगा। सिंपल है। अब मैं इस चीज को क्या करूंगा, नीचे की ओर लाऊंगा। देखिए अभी मेरा सब टू 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 हो गया, क्योंकि अभी मेरा कुछ नहीं है। ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ कुछ लिखता हूँ, देखिए मैंने यहाँ कुछ लिखा, एंटर मारा, तो ये थ्री हो गया। अब सब थ्री 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 हो गया। तो इसको किस तरह से करेंगे मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सिंपल एक इफ कंडीशन लिखूंगा। तो चलिए मैं यहाँ पर एक इफ कंडीशन लिखता हूँ। मैं यहाँ पर आऊंगा, सिंपल मैं एक इफ कंडीशन लिखूंगा, इफ मैंने खोला और मैंने इस सेल को सेलेक्ट किया बी टू। अगर ये सेल इक्वल टू ब्लैंक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इज ब्लैंक बोलकर एक तो फॉर्मूला होता है, इज ब्लैंक बोलकर ये भी लिख सकते हैं। लेकिन मैं फिलहाल के लिए इसे लिख नहीं रहा हूँ इज ब्लैंक। मैं इस तरह लिखूंगा कि अगर ये सेल मुझे समझ में जो आता मैं वही फॉर्मूला में लिखता हूँ, ताकि बाद में जब भी मैं देखूं मुझे समझ में आ जाए। अगर ये सेल ब्लैंक है तो उसको क्या करो, ब्लैंक रख दो, वरना ये काउंट कर। सिंपल ये कर दिया मैंने, एंटर मारा। अब मैं इसको कर कर ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। देखिए, देखिए मेरा आउटपुट इमेज देखिए, यहाँ पर मेरा रखा हुआ है। लेकिन जो तो ये सेल ब्लैंक है, इसलिए उसने क्या किया, ये सेल को भी ब्लैंक रख दिया। देखिए अब मैं यहाँ पर कुछ भी लिखूंगा तो देखिए थ्री दे रहा, मैंने ऑटो जनरेट मेरा हो गया। तो चलिए मेरा कोड नंबर भी ऑटो जनरेट हो गया, मेरा ये वाला भी काम हो गया। मैं इसको क्या करता हूँ, फिर से छोटा कर कर मैं इसको भी कलर कर कर रख देता हूँ। बढ़िया, ये दो ठो हो गया। चलिए डेट ऑफ बर्थ मैं सबसे लास्ट में समझाऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी है इसलिए। तो चलिए उसके बाद क्या आता है, जेंडर बहुत इजी है, वही फिर से डाटा वेलिडेशन कर देते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इस बार मुझे कोई शीट बनाना नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं बनाना पड़ेगा इस बार कोई शीट, क्योंकि ऑलरेडी दो ही तो है, एक तो मेल एक तो फीमेल है। तो ऑल डीएल में मारता हूँ, सॉरी सबके साथ सेलेक्ट हो गई इसलिए ऑल डीएल मारा, मेरा ये खुल गया। खुलने के बाद मैं यहाँ से सेलेक्ट कर दूंगा आपका लिस्ट, और सिंपली यहाँ पर लिख दूंगा मेल, और दूसरा लिख दूंगा फीमेल। बस सिंपल, जो तो टाइप है इसे मैंने टाइप कर दिया लिस्ट में। सिंपल से देखिए, मेरा ये लिस्ट में मेल ये फीमेल आ गया। बढ़िया, कोई टेंशन नहीं, एकदम बढ़िया। अब मैं क्या करूंगा, इसको पूरा ही सेलेक्ट कर दूंगा। चलिए मेरा ये हो गया, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर दूंगा, ये मेल है, तो मैं यहाँ पर मैं आऊंगा, ये मेल, और यहाँ पर नीचे मैं आकर सेलेक्ट कर दूंगा ये फीमेल। ये हो गया। चलिए अब आते हैं बेसिक सैलरी। सैलरीज को किस तरह से वैलिडेट किया जाता है, देखिए मैं जब करता था, मैं जब कोडिंग करता हूँ पेरोल का या कोई भी सॉफ्टवेयर का, तो मैं इस चीज को कैसे करूंगा मैं बता रहा हूँ। मैं चाहता था, मैं क्या करता था, मैं क्या करता था कि इसमें एक वैलिडेशन रख देता, ताकि जब भी कोई एम्प्लॉय ज्वाइन हो, तो उसका समझिए, कोई अकाउंटेंट ज्वाइन हुआ, उसका सैलरी क्या है, 20,000 टू 13,000 के अंदर रहे। ठीक, बाई चांस मैनुअली टाइपिंग है, अगर 30,000 के समझ 32,000 कोई मार दे, या एक जीरो बढ़ा कर 3 लाख मार दिया, वो तो रह गया। जब सैलरी प्रोसेस हो गया चला गया, तब अकाउंट में पता चला, अरे भैया ये तो गलत तुमने टाइप किया। तो इस चीज को कैसे वैलिडेट किया जाता है मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए भी सिंपल है, फिर से मैं आऊंगा डाटा वैलिडेशन में और डीएल मारूंगा। देखिए मैं यहाँ पर आया, इस बार मैं क्या करूंगा, सिंपल से देखिए क्या इंपॉर्टेंट चीज होता है डाटा वेलिडेशन। देखिए क्या सुंदर चीज होता है ये वाला। यहां से आया, मैं फोर नंबर सेलेक्ट किया, देखिए इसमें एक तो आ गया बिटवीन, और बिटवीन में मैंने क्या किया, मैंने दे दिया 20,000। देखिए सिंपल, मुझे क्या चाहिए, 20,000 से लेकर भैया 30,000 तक की उसका सैलरी इनपुट होना चाहिए, वरना इनपुट उसका बाहर में होने से मुझे एक अलर्ट मैसेज दिखाओ। यानी 20,000 से नीचे कोई अगर करता है इनपुट, तो उसका एक एरर मैसेज, अलर्ट मैसेज दिखाओ। और अगर 30,000 के अबव कोई करता है तो एरर मैसेज। तो कि देखिए यार यहाँ पर दिया एरर अलर्ट। देखिए इनपुट मैसेज क्या होता है मैं भी वो बताऊंगा, लेकिन एरर मैसेज देखिए, इसका टाइटल लिख देता हूँ, अलर्ट,
मैसेज, और यहाँ पर मैं सिंपल लिख दूंगा एंटर सैलरी। देखिए मैं लिख दे रहा हूँ एंटर सैलरी बिटवीन, देखिए एंटर सैलरी बिटवीन कितना, 20,000 से लेकर 20,000 टू कितना 30,000, सिंपल हो गया। मैंने क्या किया सेटिंग्स में, देखिए मैंने होल नंबर लिया, बिटवीन लिया। बिटवीन में मैंने क्या, बिटवीन क्या होता है, मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में, ये बिटवीन। अगर इसके बाहर में कोई सैलरी इनपुट करता है तो एक एरर मैसेज दे दो, स्टॉप कर दो एरर मैसेज। देखिए यहाँ पर स्टॉप है, वार्निंग है, इंफॉर्मेशन है। स्टॉप माने आपका इनटू सिंबल आएगा, इंफॉर्मेशन माने ये वाला सिंबल आएगा। मेरा एक्सेल वीबीए क्लास देखिएगा, उसमें मैंने इस चीज को बहुत अच्छा समझाया है। वार्निंग माने मेरा ये सिंबल आएगा, तो मैं फिलहाल के लिए स्टॉप सिंबल ले रहा हूं। ठीक है, स्टॉप कर दो, और यहाँ से मैंने क्लिक ओके कर दिया। देखिए बढ़िया। अब देखिए, अब मेरा यहाँ पर सैलरी समझिए, कोई अकाउंटेंट ज्वाइन किया और मैंने यहाँ पर उसका 2 लाख 20,000 की जगह एक और जीरो दे दिया, मैंने 2 लाख सैलरी दे दिया फुल से, बाय मिस्टेक। जैसे एंटर मारूंगा वो मुझे सैलरी, देखिए मुझे अलर्ट दिखा रहा, एंटर सैलरी बिटवीन 20,000 टू 30,000 रिट्राई बोलकर पूरा सेलेक्ट कर दिया उसने। ठीक है, अब जैसे ही मैं उसको 22,000 मारूंगा, देखिए मुझे कोई अलर्ट मैसेज नहीं किया। क्या बढ़िया चीज होता है डाटा वेरिफिकेशन, इस तरह से काम किया जाता है। लेकिन मैं यहाँ कुछ और चाह रहा हूँ। देखिए ये तो एक चीज के लिए हो गया, समझिए ये अकाउंट्स में कोई आया उसके लिए हो गया। समझिए कोई परचेज में आया, तो फिर से आप अगर डाटा वैलिडेशन करना चाहे, देखिए ये डाटा वैलिडेशन मैंने सब सेल में ले लिया। आप समझिए ये अकाउंटेंट की जगह कोई परचेज में आए, अगर मैं फिर से डाटा वैलिडेशन करना जाऊं और डीएल, तो देखिए ये संभव नहीं, क्योंकि आप डाटा वैलिडेशन एक बार ही एक सेल में फिट कर सकते हैं, एक सेल में मल्टीपल डाटा वैलिडेशन आप फिट नहीं कर पाएंगे। शायद होता हो, लेकिन अगर होता भी है तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता होगा, लेकिन ये इस तरह से मुश्किल है। चलिए इसको किस तरह से करेंगे, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको इस तरह से नहीं करूंगा, मैं इसको कंडीशनल फॉर्मेट के थ्रू करूंगा, ताकि अगर मेरा यहाँ पर जो अकाउंटेंट हो, तो ये मुझे कलरिंग में दे, कि अकाउंटेंट का अगर सैलरी ये हो तो मुझे कलर दिखा दे। अगर परचेज का अगर ये सैलरी रेंज के बीच में कुछ इनपुट गलत टिप करता है तो उसका एक कलर दिखा दे। ये कंडीशनल फॉर्मेट में संभव है, तो चलिए मैं उसमें भी आपको कर कर दिखाता हूँ। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ से डाटा वेलिडेशन हटा देता हूँ। तो हटाने से पहले एक और चीज इसमें बताया नहीं, इनपुट, इनपुट मैसेज मैं ये भी बता देता हूँ। इनपुट मैसेज मैंने जैसे सेल क्लिक करूं तो उसमें मुझे ये मैसेज दिखा है, तो ये मैं इनपुट मैसेज दिखा देता हूँ। मैं लिख देता हूँ इनपुट, मैं वार्निंग मैसेज लिख देता हूँ, वार्निंग मैसेज टाइप सैलरी बिटवीन, बिटवीन देख रहे हैं? मैंने क्या किया, वार्निंग मैसेज बोलकर एक तो टाइटल दे दिया, बिटवीन 20,000 टू 30,000 मैंने दे दिया, सिंपल। और मैंने क्या किया, क्लिक ओके। जैसे ओके किया, देखिए ये मैसेज मुझे दिखाएगा। क्या बढ़िया। जब भी मैं जब भी देखिए मैं कोई और सेल में क्लिक करूंगा तो हट जाएगा, जब भी मैं इस सेल में क्लिक करूंगा पहले ये मुझे वार्निंग मैसेज देगा कि टाइप सैलरी बिटवीन इतना में इतना। इसके बाद भी अगर मैं गलत इनपुट करूंगा तो मुझे वो मैसेज दिखाएगा। डाटा वैलिडेशन का इतना पावरफुल चीज होता है। तो चलिए मैं यहाँ से डाटा वैलिडेशन फिलहाल के लिए क्लियर कर देता हूँ। हटाने के लिए मैंने बताया क्या है, क्लियर मारिएगा, वहां से डाटा वैलिडेशन हट जाएगा। तो चलिए कंडीशनल फॉर्मेट में कैसे करते हैं, एक चीज याद रखिएगा, कंडीशनल फॉर्मेट हमेशा ट्रू और फॉल्स में रिटर्न करता है। समझिए मैंने इस सेल को सेलेक्ट किया, और यहाँ पर समझिए मैं यहाँ पर सेल को सेलेक्ट कर रहा हूँ, सेलेक्ट करके यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेट में मारूंगा, मैं मारूंगा ग्रेटर देन 22,000, तो देखिए कलर मुझे दे रहा है। तो ये जो ग्रेटर देन 2,000 वैसे ही माना, रेड कलर दे रहा है मुझे, ये जो, ये क्या है, ये ट्रू हो रहा तभी ये दे रहा है। अगर ये फॉल्स होगा ग्रेटर देन 2,000 में, अगर मैं बोल दूंगा ग्रेटर देन
5000 देखिए कलर मुझे नहीं देगा, इसे छोटा कर देता हूँ ताकि देखिए, अभी मैं जैसे ग्रेटर देन 5000 मार रहा हूँ, ये कलर नहीं दे रहा, क्यों? ये फॉल्स हो रहा है। कंडीशनल फॉर्म में ट्रू और फॉल्स में आपको रिटर्न बैक करेगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको क्लियरली और समझा देता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, कंडीशनल फॉर्मेट में ट्रू और फॉल्स करने के लिए मैं पहले फॉर्मूला से इसको सेट करूंगा। मैं क्या चाहता हूं, एंड और ऑपरेटर होता है एक्सेल में, फंक्शन होता है माने एंड और, ये फंक्शंस क्या करते हैं देखिए, जैसे एंड, और एक तो हो गया एंड, और एक तो हो गया और, सॉरी ऑफसेट आ रहा, और ये दो फंक्शंस क्या करते हैं, जैसे मैंने ये फंक्शंस का काम क्या है, एंड माने क्या है, एंड माने समझे हर एक कंडीशन, उसमें जितने भी कंडीशन देंगे वो ट्रू होना चाहिए। और में क्या होता है, कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगा तो वो रिजल्ट देगा ट्रू, नहीं तो फॉल्स देगा। देखिए मैं कर कर बताऊंगा और अच्छे से समझ में आएंगे। जैसे देखिए मैंने और दिया, और देखकर मैंने क्या कहा, ये जो सेल है G2, अगर ये सेल लेस देन 20,000 हो, मुझे ट्रू में कलर चाहिए नहीं, मुझे फॉल्स में कलर चाहिए यहाँ पर, इसलिए मैंने लेस देन दिया। लेस देन 20,000 हो माने कोई 20,000 के नीचे सैलरी इनपुट कर रहा है, तब दो। और फिर G2 कोई सैलरी ग्रेटर देन 30,000 मार रहा हो, दोनों केस में मुझे क्या दो, दोनों केस जब हो तब ट्रू दो। चलिए दोनों में, इसमें क्या होगा, दोनों में एक तो अगर ट्रू होगा, माने एक तो कंडीशन ट्रू होगा तो वो ट्रू दिखाएगा, नहीं तो वो फॉल्स दिखाएगा। समझिए कोई सैलरी देखिए, मैं जब एंटर करता हूँ और क्लियरली समझ में आ जाए, जैसे मैंने एंटर फॉल्स आया, फॉल्स इसलिए आया, देखिए 22,000 क्या है, ना ही 20,000 के नीचे नहीं है और 30,000 के ऊपर भी नहीं है, इसलिए उसने फॉल्स दिया। जैसे ही मेरा क्या होगा, 32,000 मैंने, सॉरी यहाँ मार रहा हूँ, मैंने जैसे यहाँ 32,000 मारा तो देखिए वो ट्रू दे रहा है, क्योंकि मेरा लेस देन 20,000 का ये वाला तो ठीक है, ये लेस देन 20,000 नहीं है, बट ये वाला फॉल्स हो गया, ये कंडीशन मेरा फॉल्स है, इसलिए उसने मुझे ट्रू दे दिया। दोनों में अगर एक भी कंडीशन अगर ट्रू होता है तो मुझे रिटर्न बैक करेगा ट्रू, सिंपल। चलिए तो मैं क्या करूंगा, यही फॉर्मूला को मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं इसको कॉलम से ही कर दूंगा। देखिए F4 को टाइप कीजिएगा, देखिए पहला बार टाइप करेंगे F4 को तो वो कॉलम और रो को मैंने ये लॉक करेगा। फिर और एक बार टाइप मैंने मारिएगा तो सिर्फ रो को मैंने ये कर रहा है। फिर और एक बार मारिएगा तो उसने इस बार क्या किया, कॉलम को लॉक कर दिया। देखिए थर्ड टाइम में कॉलम को रखा, फोर्थ टाइम में पूरा हट जाएगा। ठीक है, चलिए मैं इसको करता हूँ, और ये जो ट्रू है इस चीज को मैं कॉपी कर देता हूँ, ये जो और कॉलम, ये मैं आऊंगा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं कंडीशनल फॉर्मेट में जा, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं दो सेल, नेहा गुप्ता और स्वाति से, ये दो ही सेल सेलेक्ट कर रहा हूँ। बाद में मल्टीपल सेल में कैसे होगा बताऊंगा। यहाँ पर मैं आऊंगा कंडीशनल फॉर्मेट में, और न्यू रूल्स यहाँ पर जाऊंगा, और यहाँ पर जाने के बाद ये जो डायलॉग बॉक्स है ये ओपन होता है। ठीक है, तो इसका शॉर्टकट फॉर्म है, मैं मारूंगा शॉर्टकट फॉर्म 2003 का ऑल्ट ओ डी। देखिए मेरा एकदम डायरेक्ट ये न्यू रेंज में चलाया। देखिए ये बॉक्स आ गया, ओपन हो गया, यहाँ से मैं न्यू मारूंगा, देखिए वही चीज मेरा आ गया, ऑल्ट ओ डी इस शॉर्टकट होता है। चलिए यहां से मैं क्या करूंगा, इसमें से यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, इस पे क्लिक करूंगा, और ये जो कॉपी किया था मैंने सेल, मैंने फॉर्मूला ये पेस्ट कर दूंगा। देखिए क्योंकि ये G2 है, कॉलम से मैंने कॉपी किया ताकि यहाँ से वो हटे नहीं, और रो से मैंने इसलिए कॉलम से मैंने लॉक कर दिया ताकि वो हटे नहीं, और रो से लॉक इसलिए नहीं किया, वो नीचे की तरफ ऊपर की तरफ बढ़ते जाए। ठीक है, दो सेल हो गया। अब यहाँ से फॉर्मेट में मैं आऊंगा, फॉर्मेट में आकर फिर कलर में जाऊंगा, ये मोर कलर में किया, मैं यहाँ से एक तो कलर ले लेता हूँ, नहीं तो मैं कस्टम कलर में जाऊंगा, यहाँ से रेड कलर सेलेक्ट करूंगा, और यहाँ से इस रेड कलर को थोड़ा सा हल्का कर दूंगा। नहीं तो आरजीबी कलर का, अगर देखिए आरजीबी कलर बहुत बढ़िया चीज होता है, रेड ग्रीन ब्लू, अगर इसका डिजिट्स अगर सही
सही से याद होगा तो अच्छा होगा। और एक्स कलर और भी अच्छा चीज होता है। हम लोग जब पीएचपी में कोडिंग करते हैं तो मैं एक्स कलर का ही यूज करता हूँ। तो चलिए, मैं इसको कर दिया। इसके बाद फ्रेंड्स मैं पीएचपी का ही ट्यूटोरियल कराऊंगा। उसमें भी मैं बताऊंगा कि पेरोल सिस्टम कैसे होता है, मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आप लोग। चलिए, मैं इसको ओके कर दूंगा। ठीक है। अब मेरा क्या हो गया, मैंने कंडीशन को ओके किया, यहाँ से अप्लाई किया, यहाँ से ओके कर दिया। देखिए, ठीक है। देखिए, अभी जैसे 32,000 मारा, मेरा ये हो गया। अब इसको मैं 25,000 कर रखता हूँ। देखिए, मेरा आ गया। अब जैसे अकाउंटेंट को ज्वाइन किया, 22,000 में ज्वाइन किया, तो देखिए कलर हट गया। लेकिन जैसे ही अकाउंटेंट का सैलरी में लिखता हूँ 18,000, तो देखिए कलर मुझे एरर मैसेज दे रहा है कि भैया इसका आपने सैलरी गलत किया। क्या बढ़िया चीज है। देखिए, मैंने फिर से ये किया। समझिए, किसी का सैलरी अगर मैं रॉन्गली टाइप कर दूं, 20,000 का जगह 2 लाख कर दूं, तो देखिए वो मुझे कलर दे रहा है। अगर मैं 20 लाख के जगह 2 लाख में से जीरो को मैं हटा दूंगा, जब जाना क्या गलत है, तो देखिए उसको हटा दिया। बहुत बढ़िया चीज। मगर बट यहाँ पर एक और चीज हो गया। यहाँ पर तो सिर्फ डाटा वेलिडेशन का ही तरह था, तो डाटा वेलिडेशन इसमें क्या फर्क हुआ? इसमें भी मुझे पता नहीं चल, मैं क्या चाह रहा हूँ, इसमें भी मुझे पता नहीं चल रहा है। जो परचेज में है उसका भी वही हो रहा है, जो अकाउंट नहीं। ये चीज ओनली एप्लीकेबल फॉर अकाउंटेंट, और जो दूसरा चीजें हैं परचेज, उसके लिए एप्लीकेबल ये नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो देखिए मैं इस सेल में आऊंगा, यहाँ पर ही मैं समझाऊंगा, तो आप समझ पाएंगे। मैं इसको करता हूँ। देखिए, और अब मैं क्या करूंगा, ये जो और का कंडीशन है, देखिए मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेलेक्ट कर कर आप अगर कीबोर्ड से F9 की मारिएगा, तो एट ए ग्लांस वो रिजल्ट आपको दिखाएगा यहाँ पर। देखिए ये सेल क्या है, फॉल्स है। और कंट्रोल जेड में फिर मार फॉल्स। तो मैं क्या करूंगा, इसको एड में फिट कर दूंगा, बोलूंगा अगर ये सेल फॉल्स होगा, और ये जो सेल है डिजिग्नेशन वाला, ये सेल अकाउंटेंट होगा, फॉल्स होकर अकाउंटेंट होगा, तभी ये वाला सेल को आप ये कीजिए, कलर मत कीजिए। नहीं तो कलर कर दीजिए, सिंपल चीज है। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर आऊंगा, सिंपली और के आगे क्या कर लिख दूंगा, एंड लिख दूंगा। एंड लिखकर ब्रैकेट ओपन कर दूंगा। तो वाला देखिए, ये वाला फॉल्स वाला चीज इस पार्ट में, देखिए F9 की मारा जैसे ही, तो देखिए फॉल्स वाला चीज इसमें आ गया एंड में। अब इसके बाद क्या करूंगा, एंड में मैंने क्या बोला, जो दो कंडीशन ट्रू होना चाहिए, ये भी ट्रू होना चाहिए और वो भी ट्रू होना चाहिए। और में क्या है, कोई एक तो ट्रू होने से ही हो गया। अब ये मैं मारूंगा। अब यहां पर जो है मेरा, देखिए ये सेल D2, इसको भी मैं कॉलम से लॉक कर दूंगा, F4 की थी मारूंगा 3 टाइम्स। और D2 इज इक्वल टू मैं लिख दूंगा, ब्रैकेट ओपन कर कर अकाउंटेंट। मैंने लिख दिया, बस ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। देखिए मेरा फॉल्स दिखा रहा है, अकाउंटेंट की नहीं। ठीक है। अब जैसे ही मैंने अकाउंटेंट को फॉल्स दिखा रहा, अब जैसे ही देखिए मैं इसको 32,000 कर रहा हूँ, देखिए मेरा कलर हो रहा है। ठीक है। अब जैसे ही देखिए अकाउंटेंट के जगह मैं कोई और को सेलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे ही मैं इसको परचेज सेलेक्ट किया, देखिए मेरा फॉल्स हो गया। देख रहे हैं, मेरा ये वाला चीज फॉल्स हो गया। देख रहे हैं, यहाँ पर कलर इसलिए चेंज नहीं हुआ क्योंकि ये वाला मैंने कॉपी कर कर इसको अभी तक मैंने ऊपर में डाला नहीं। अब ये मैं कॉपी करूंगा, देखिए कॉपी करूंगा, ये दोनों को सेल को सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं क्या करूंगा, कंडीशनल फॉर्मेट में जाऊंगा, ऑल्ट ओ डी मारूंगा, मेरा कंडीशनल फॉर्मेट आ गया। इसको मैं सेलेक्ट कर दूंगा। सेलेक्ट करने के बाद सिंपली, नहीं तो देखिए ऑल्ट ओ डी आप नहीं मार रहे हैं, वो भी मैं बता दूंगा फिर। यहाँ पर आप जाइएगा, सेलेक्ट करके न्यू रूल, फिर न्यू रूल में आप जाइएगा तो देखिएगा, सॉरी न्यू रूल मैंने बोला, मैं यहाँ पर मैनेज रूल, सॉरी मैनेज रूल में जाइएगा, मेरा यहाँ पर ऑलरेडी किया हुआ है, इसको सेलेक्ट कीजिएगा और यहाँ से एडिट मारिएगा। तो यहाँ पर आकर ए फॉर्मूला जो है मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, जो फॉर्मूला वहां है एंड वाला। देख रहे हैं, बस मैंने इसको ओके किया, अप्लाई किया, तो देखिए मेरा कलर यहाँ से हट गया।
32 थी क्योंकि परचेज में है। लेकिन जैसे ही देखिए मैंने इसको अकाउंटेंट किया, कलर हो गया। क्या बढ़िया चीज है। देख रहे, जो मैं चाह रहा था वही हो गया। जैसे मैं यहाँ पर एडमिन परचेज मार रहा हूँ, कलर हट जा रहा है। और ये अगर मैं यहाँ एडमिन मार रहा हूँ, अकाउंटेंट मार रहा हूँ, मेरा कलर हो जा रहा है। इस तरह से आप और भी सेट कर सकते हैं, सिंपल है। ये जो चीज मैंने कॉपी किया था, फिर मैं जाऊंगा ऑल्ट ओ डी, सॉरी, ऑल्ट, मैं ये मार रहा हूँ, ऑल्ट ओ डी में जाऊंगा। फिर यहाँ से, सॉरी सेलेक्ट किया नहीं, सेल को सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर से जाऊंगा ऑल्ट ओ डी, जाऊंगा। फिर से मैं क्या करूंगा, न्यू रूल पे क्लिक करूंगा, मेरे ये खुलेगा। फिर और एक बार मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दूंगा ये चीज, और ये D2 को मैं कर दूंगा परचेज। सिंपल है, बहुत इजी। एक बार सेट करना पड़ता है, उसके बाद सब हो जाएगा। देखिए मैं लिख दूंगा यहाँ पर परचेज। देखिए परचेज, स्पेलिंग ठीक होना चाहिए, ये याद रखिएगा। परचेज, और यहाँ पर आना चाहिए होगा। और यहाँ से मोर कलर में मैं जाऊंगा। यहाँ से अब सिंपली मैं एक तो लाइट वाला ये वाला उठाता हूँ। ये ग्रीन बहुत अच्छा लग रहा है, ये वाला कॉपी कर देता हूँ। देखिए ग्रीन अच्छा है, इसको ओके करूंगा। अच्छा, इसमें और एक चीज भी मैं कर देता हूँ। इसका सैलरी वाला चीज में थोड़ा दूसरा कर दूंगा, मैं इसको 25 कर देता हूँ। नहीं तो सेम सैलरी हो जा रहा है। तो ठीक है, इसको मैं 25,000 कर देता हूँ। और इसको मन इस रेंज के बीच में हो, और उसका हेड परचेज हो। कितना हो, 25,000 से लेकर 35,000 के बीच में ही उसका होना चाहिए। और उसका बाहर हो तो ये कलर दो, और वो किसके लिए, परचेज हेड के लिए, परचेज के, परचेज डिपार्टमेंट के लिए, या परचेज डेजिग्नेशन के लिए। अप्लाई किया, ओके कर दिया। तो देखिए एकदम बढ़िया है, 25,000 है। और ये परचेज में जैसे ही इसको मैं 22,000 मार रहा हूँ, तो देखिए मेरा कलर हो गया। हाँ बढ़िया। देखिए इस तरह से आप एक एक डिजिग्नेशन के लिए एक एक कलर चेंज कर सकते हैं। देखिए अब जैसे मैं अकाउंटेंट यहाँ सेलेक्ट करूंगा, तो मेरा ये कलर हट गया। और जैसे मैं परचेज सेलेक्ट करूंगा, जो तो ये 25 के बीच में रहना होगा, देखिए मेरा कलर देखिए। देख रहे हैं? क्या सुंदर से, देखिए मैं एक परचेस फिर से एक बार दिखा रहा हूँ। मैं अकाउंटेंट, ये वाला नीचे वाला, देखिए मैं जैसे यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा अकाउंटेंट है, तो ये हट गया अकाउंट्स डिपार्टमेंट। और जैसे ये परचेज डिपार्टमेंट है, ये कलर सेलेक्ट कर दिए। इसी तरह से आप इस सभी सेल का वैलिडेशन कर सकते हैं। चलिए ये सब हो गया। अब लास्ट में हम लोग आते हैं, चलिए सेल का भी मैंने वैलिडेशन कर दिया। इस तरह से आप मल्टीपल सेल कर सकते हैं। अब लास्ट वाला है इस ट्यूटोरियल का, मैं आपको बता देता हूँ। वो चीज है डेट। डेट ऑफ बर्थ को किस तरह से करेंगे, देखिए दो चीज होता है डेट में। एक हो गया कि मैं मैनुअली पुट करूं, और एक चीज हो गया एक्टिव एक्स कंट्रोल से इसको लाया जा सकता है। तो देखिए मैं डेट हटा देता हूँ। या तो आप मैनुअली पुट करेंगे तो कोई मारेगा इस तरह, एंटर कर कर इस तरह कोई मारेगा। तो कोई मारता है डेट इस तरह से, कोई टेक्स्ट फील्ड को उठा कर ला देगा। तो डेट को इस तरह से कर देने के बाद कल अगर आप इसको एज कैलकुलेशन करेंगे, तो ये वाला रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक से आएगा नहीं। तो डेट को मैं क्या चाहता हूँ, एक ड्रॉप जैसे डेट पिकर, जिस तरह से हम लोग काम करते हैं डेट्स में, तो एक तो कैलेंडर खुल जाता है, वो कैलेंडर यहाँ पर चला है। तो उसके लिए क्या होता है, तो ऐसे किया जा सकता है, जैसे यहाँ पर आए हैं, फिर डेवलपर में आकर यहाँ पर इंसेट में एक्टिवेट कंट्रोल में शायद यहाँ पर होता है। मैं जहां तक जानता हूँ इसमें डेट को मैंने कभी यहाँ पर यूज नहीं किया, इसलिए मुझे पता नहीं डेट का होता है कि नहीं। इसमें से अगर आप पिक कर कर डेट को रख सकते हैं, लेकिन समस्या क्या होता है एक्टिव एक्स कंट्रोल का, जैसे मैं देखिए मैं एक एक्टिव एक्स कंट्रोल का कॉम्बो बॉक्स लेता हूँ यहाँ से। अब देखिए मैंने इसको इस सेल में ड्रैग किया। देखिए इस कॉम्बो बॉक्स, ये कॉम्बो बॉक्स और इसमें देखिए डिफरेंस, देखिए ये सेल के अंदर इनबिल्ट है। और ये वाला क्या है, आप उठाकर इसको कहीं भी रख सकते हैं। इसीलिए इसका, समझ रहे हैं, ये जब आप फॉर्म हम डिजाइन करेंगे उस समय ये ठीक है। लेकिन जब आप इस तरह सेल में काम करेंगे, मैं इसको प्रिपेयर नहीं करता। ठीक है, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो किस तरह से लाएंगे, देखिए इसके लिए क्या है, एडिन्स में एक तो चीज कर सकते हैं, एडिन्स में, एक्सेल एडिन्स में। तो देखिए मैंने जो नेट में सर्च किया था, मेरा एक तो साइट है जिसमें है ये सम्राट एप्स बोलकर, देखिए सम्राट एप्स लिखिएगा, सम्राट एप्स
देखिए इस तरह से लिखिएगा। देखिए सम्राट एप्स डेट डेट पिकर एक्सेल, इस तरह से आप मारिएगा। मारकर एक इस एंटर मारिएगा, तो देखिए ये वाला एक तो साइट खुलेगा। एक्सेल डेट पिकर एडिंस, एडिंस क्या होता है मैं आपको अभी बता रहा हूँ। यहाँ पर जाइएगा, तो इन्होंने ऑलरेडी एक्सेल में बाई मैक्रो थ्रू वीबीए थ्रू इन्होंने एक तो एक्सेल में ये डेट का बनाया हुआ है। देखिए क्या सुंदर डेट का। इसको जस्ट डाउनलोड में आप मारिएगा। डाउनलोड मारने के बाद आपको ये डाउनलोड वाला दिखाई देगा। देखिए डाउनलोड कर लीजिएगा। मेरा ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं ये जाऊंगा नहीं, और यहाँ से मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, तो चलिए मेरा डाउनलोड्स में मैं जाकर दिखाता हूँ आपको। मैं यहाँ आऊंगा। मेरा ये डाउनलोड्स में आया। आने के बाद मैं यहाँ पर देखता हूँ। देखिए ये वाला, देखिए वो लोग डॉट एक्सेल एएम में इसको बनाया है। एक्सेल एएम में ये क्या है, एडिन्स के लिए बनाया है। एडिन्स के लिए देखिए, मैं जैसे इसको मार रहा हूँ, देखिए टाइप पूछ रहा है माइक्रोसॉफ्ट एडिन एक्सेल एएम एक्सटेंशन से। इसके अंदर भी वही बीबीए थ्रू ही बनाया है। जैसे बता देता हूँ लोग कि एडिन्स, अभी मैं बता रहा हूँ एडिन्स क्या होता है। यहाँ पर आऊंगा, देखिए मेरा ये फॉर्म डिजाइन किया हुआ है। देखिए मेरा ये फॉर्म इस एक्सेल में डिजाइन किया। तो ये फॉर्म कहाँ काम करेगा, ओनली इन वर्कबुक में ही काम करेगा, और कहीं भी ये काम नहीं करेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये फॉर्म का, मैंने बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये फॉर्म मेरा हर एक वर्कबुक में काम करे। तो इसके लिए क्या करना होगा, ये जो फॉर्म का कोडिंग है कर कर इस फॉर्म को मैं क्या करूंगा, एडिंग्स के थ्रू मैं दूसरा शीट में इंक्लूड कर दूंगा। सिंपल, यही चीज। तो यहाँ भी वही है, उन लोगों ने जो कोडिंग किया हुआ है वो इस फाइल में है। उसको मैं क्या करूंगा, अपने एडिंग्स के थ्रू यहाँ पर ला दूंगा। तो देखिए मैं होम्स में आया। होम में आने के बाद देखिए मेरा यहाँ पर कोई भी डेट पिकर बोर्ड करे है नहीं। देखिए कंडीशनल फॉर्मेट, और ये देखिए नंबर फॉर्मेट के बीच में कुछ नहीं है। अब देखिए मैं यहाँ पर आऊंगा, फाइल में जाऊंगा, सिंपल फाइल में गया। देखिए क्लिक किया, सबसे नीचे जाऊंगा फाइल में। देखिए ऑप्शन होता है, मैं ये ऑप्शन को क्लिक करूंगा। देखिए मैंने ऑप्शन को क्लिक किया। जी ऑप्शन को क्लिक किया, मेरा ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। देखिए मेरा ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। इस डायलॉग बॉक्स में एक तो चीज है एडिंग्स, मैं इसको क्लिक करूँ। जैसे एडिंग्स को क्लिक किया, तो देखिए सबसे नीचे में है मैनेज एक्सेल एडिंग्स गो बोलकर। देखिए इसमें ये सब है, कॉम एडिंग्स, ये सब अलग अलग चीज होते हैं, इसको टच मत कीजिएगा। कर कर इसको क्या कीजिएगा, गो मारिए। जैसे ही गो मारिएगा, यहाँ से ये बॉक्स खुल जाएगा। एडिट एनालिसिस टूल पैक, इसको क्लिक कीजिएगा और यहाँ ब्राउजर में आइएगा। ब्राउजर में आने के बाद डाउनलोड्स में जाइएगा। जहां पर वो फाइल है उस फाइल को खोलिएगा। देखिए ये फाइल, सिंपल इस फाइल को क्लिक कीजिएगा और ओपन पर क्लिक कर दीजिएगा। सिंपल, दैट्स इट। देखिए मेरा क्लिक किया हुआ है, तो जैसे आप हो जाएगा, तो वो वाला फाइल यहाँ पर आपको शो करेगा। देखिए समर्थ एप्स डेट स्पीकर जो वाला फाइल है, जस्ट इसको ऐसे ऐसे शो करेगा। जस्ट इसको ओके कर दीजिए। जैसे ओके किया, देखिए मेरा डेट पिकर यहाँ पर सिक कर रहा है। देख रहे हैं, अभी तक यहाँ पर मेरा ये शो नहीं कर रहा था, अब ये शो कर रहा है। जैसे ही शो करेगा, मैं ये पेरोल में आता हूँ। देखिए मेरा डेट ऑफ ज्वाइनिंग में, देखिए मेरा डेट पिकर को यहाँ पर करूंगा। जैसे मैं इसको मारा, तो देखिए मेरा आ गया। देखिए इस कॉलम में अब मेरा डेट पिकर देख रहे हैं, आ गया। देखिए मारूंगा, ये कैलेंडर मेरा ओपन, क्या बढ़िया चीज है। कितना खूबसूरत सी लोगों ने बनाया हुआ है। देखिए यहाँ पर आया, यहाँ पर देखिए अब मेरा इनबिल्ट कैलेंडर आ गया सेल में। अब मुझे कोई भी बाहर से लाना नहीं है। देख रहे हैं, यहाँ से मैं कुछ भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। देखिए क्या सुंदर है। देखिए मैं यहाँ पर आऊंगा, सेलेक्ट किया। देखिए कितना अच्छा है। ईयर में मैं सेलेक्ट किया, यहाँ से मैं ऊपर जाऊंगा। ईयर मुझे कौन से ईयर चाहिए, मैं 1994 ईयर चाहिए। और यहाँ पर अगर मंथ में मारूंगा तो मंथ मिल जाएगा, तो मार्च। इसका डेट ऑफ बर्थ है 15 मार्च 1994। देखिए चलाया। अब मुझे हाथ से पुट करने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पर जाऊंगा, फिर यहाँ पर ये कर दूंगा, फिर यहाँ से जाऊंगा फिर से ऊपर में। इस बार होगा 1986 का कर देता हूँ, 86। और ज्वाइन किया था इसने मई का ही कर देता हूँ 14 में। क्या बढ़िया चीज है। देखिए अब मुझे डेट पिकर एकदम चाहिए नहीं।
तो चलिए ये भी मेरा वैलिडेशन हो गया। चलिए मैंने क्या क्या वैलिडेशन किया, इसमें जो जो वैलिडेशन हो सका मैंने कर दिया। देखिए एचआरए, अब और भी चीज है वैलिडेशन में। देखिए जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है ये जो पीए पीएस है, ये जो टैक्सेशन का वैलिडेशन करना, ये मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। इस क्लास में क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इस क्लास में मैं नेक्स्ट क्लास में इसको बनाऊंगा कि इसको किस तरह से वैलिडेशन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस ट्यूटोरियल में बस इतना ही। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि मेरा ये बनने के बाद किस तरह से अपॉइंटमेंट लेटर इशू किया जाता है। हर एक चीज पेरोल सिस्टम में फुल्ली बताऊंगा इसमें। तो आप मेरा रहिएगा, मेरा पार्ट 2 देखिएगा, और भी इंटरेस्टिंग होगा। उसमें मैं अलाउंसेस के ऊपर मैं काम करूंगा कि किस तरह से अलाउंसेस और मेरा ये टैक्सेशन को डायनामिक किया जाता है। तब तक के लिए दोस्तों, प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा ट्यूटोरियल अच्छा लगे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।